नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन वाणी में एक बार फिर से। हर बार की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए संस्कृति, श्रद्धा और शिक्षा से जुड़ी एक बेहद प्रेरणादायक कथा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण से वो 5 बातें जो हर इंसान को जीवन में जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। हर पात्र, हर संवाद और हर प्रसंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है। धैर्य, त्याग, प्रेम, मर्यादा, सेवा और आत्मबल। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा, जहां हम रामायण के 5 अनमोल जीवन सबक को विस्तार से समझेंगे। रामायण एक ऐसी अमर कथा जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। कई बार लोग सोचते हैं कि यह केवल भगवान राम की कहानी है, राक्षसों के संहार की, वनवास की, युद्ध की। लेकिन सच्चाई ये है कि रामायण हम सबकी कहानी है। कभी हम राम बनते हैं, कभी भरत, कभी सीता, कभी लक्ष्मण और कभी कभी खुद को रावण की सोच के पास भी पाते हैं। आज हम बात करेंगे रामायण से मिली 5 सबसे महत्वपूर्ण सीखों की, जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं, हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाती हैं। पहली सीख, धैर्य और संयम की पराकाष्ठा, श्री राम जैसा संतुलन। सोचिए, एक राजकुमार जिसे पूरे राज्य की जिम्मेदारी दी जा रही थी, जो अयोध्या का उत्तराधिकारी था। उसे अचानक बताया गया, तुम्हें 14 साल का वनवास मिलेगा, और वह भी अपनी सौतेली मां के कहने पर। कोई और होता तो शायद विद्रोह कर देता, सिंहासन के लिए युद्ध करता, लेकिन राम ने सिर्फ इतना कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कोई शिकायत नहीं, कोई क्रोध नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कपड़े बदले, भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन को प्रस्थान किया। और वहां भी वो दुखी नहीं थे। हर कठिनाई में, हर परेशानी में उन्होंने मुस्कान के साथ जीवन को स्वीकार किया। यह बात हमें सिखाती है कि जीवन में जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाएं, तो हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि राम की तरह शांत रहकर हर चुनौती का सामना करना चाहिए। धैर्य और संयम, यही है राम का असली स्वरूप। दूसरी सीख, सच्चे प्रेम और त्याग की मूर्ति, भरत का चरित्र। रामायण में अगर किसी पात्र का नाम लेकर हर बार आंखें नम होती हैं, तो वो हैं भरत। भरत के पास अवसर था, सिंहासन का, राज्य का, वैभव का। लेकिन जब उन्हें राम के वनवास का कारण पता चला, तो उन्होंने उस राज्य को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा, अगर यह सिंहासन राम को दुख देकर मुझे मिला है, तो ये मेरे लिए अभिशाप है। भरत सीधे चित्रकूट पहुंचे और राम के चरणों में गिर पड़े। कहा, भैया, मैं यहाँ राज्य लेने नहीं, आपकी चरण रज लेने आया हूँ। राम ने जब लौटने से इनकार किया, तो भरत ने उनकी खड़ाऊ को राजगद्दी पर रख दिया और स्वयं एक साधु के समान जीवन जीने लगे। भरत का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। वो न कुछ चाहता है, न कुछ मांगता है, बस समर्पण करता है। आज के युग में जब भाई भाई के खिलाफ खड़ा होता है, भरत हमें बताते हैं कि सच्चे रिश्ते क्या होते हैं। तीसरी सीख, आत्मबल और आत्मसम्मान की मिसाल, माता सीता। जब एक स्त्री को अपहरण कर एक राक्षस की लंका ले जाया जाता है, जहां दिन रात उसे डराया धमकाया जाता है, जहां वो अकेली होती है बिना किसी सहायता के, फिर भी वह न डगमगाती है, न झुकती है। ये हैं सीता माता। रावण ने उन्हें हर तरह से झुकाने की कोशिश की। सोने की लंका, ऐश्वर्य, भय, हिंसा, छल। लेकिन सीता माता अडिग रहीं। उन्होंने एक एक दिन अपने आत्मबल के बल पर जिया। उनका एक वाक्य आज भी कानों में गूंजता है, मेरी मर्यादा मेरा सबसे बड़ा गहना है।
तू चाहे जितना भी बल प्रयोग कर ले, मैं तेरे समक्ष न झुकी हूं, न झुकूंगी। सीता माता ने हम सबको सिखाया, अगर आत्मबल हो तो कोई शक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं छीन सकती। आज की हर स्त्री को, हर बेटी को सीता माता से सीखना चाहिए कि मर्यादा में रहकर भी शक्ति का प्रदर्शन कैसे होता है। चौथी सीख, निस्वार्थ सेवा और भक्ति का प्रतीक हनुमान जी। रामायण में अगर एक पात्र है जिसकी भक्ति ने असंभव को संभव किया, तो वो है हनुमान। जब राम ने कहा, मुझे सीता का पता लगाना है, हनुमान ने कुछ नहीं पूछा, न कोई योजना, न कोई संदेह। बस कहा, राम कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने समुद्र लांघा, अशोक वाटिका में आग लगाई, राक्षसों से युद्ध किया और अंत में सीता माता को राम का संदेश दिया। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का अभिमान नहीं किया। उनका हर कार्य, हर श्वास, हर कदम केवल प्रभु राम की सेवा में था। हनुमान जी ने बताया कि सच्ची भक्ति वो होती है जो बिना फल की इच्छा के की जाए। सेवा वही है जिसमें मैं समाप्त हो जाए। आज हम अक्सर सोचते हैं, हमें क्या मिलेगा? हनुमान सिखाते हैं हमें क्या करना है, बिना अपेक्षा के, बिना अहंकार के। पांचवीं सीख, शत्रु से भी मर्यादा में व्यवहार। रावण वध का प्रसंग। रावण एक राक्षस था। उसने सीता का हरण किया, धर्म का उल्लंघन किया और अहंकार में चूर था। लेकिन जब युद्ध में रावण घायल होकर धराशायी हो गया, तो राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ उससे ज्ञान लो। रावण केवल राक्षस नहीं, एक महान विद्वान भी है। लक्ष्मण गए, लेकिन रावण ने तब जवाब नहीं दिया। फिर राम स्वयं रावण के पास गए और बड़े सम्मान से प्रश्न किया, तुमने जीवन में क्या सीखा है? रावण ने कहा, जो सही है उसे तुरंत कर लेना चाहिए और जो गलत है उसे कभी नहीं करना चाहिए, वरना जीवन भर पछताना पड़ता है। राम ने एक बात सिखाई कि शत्रु कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसमें गुण है तो उसका सम्मान करना चाहिए। ज्ञान, चरित्र और व्यवहार में मर्यादा ही इंसान को महान बनाती है। निष्कर्ष, रामायण एक जीवन शास्त्र है। तो मित्रों, रामायण से हमें क्या मिलता है? राम से मर्यादा और धैर्य, भरत से त्याग और सच्चा प्रेम, सीता माता से आत्मबल और सम्मान की रक्षा, हनुमान जी से भक्ति और सेवा का भाव, और राम से ही शत्रु के प्रति भी विनम्रता और मर्यादा का व्यवहार। रामायण कोई कहानी नहीं, एक जीवन पथ है जिस पर चलकर हम न केवल अच्छे इंसान बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकते हैं। अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा हर दिन, हर निर्णय और हर रिश्ता राममय हो सकता है। रामायण हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्म, प्रेम, सेवा, सम्मान और संयम है। जय श्री राम।